हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पासवर्ड जनरेटर एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविन सीएसएस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना है एंड प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको एक सिंपल फोल्डर ओपन करना है और फोल्डर के अंदर आप टर्मिनल को ओपन कर लो और उसमें कमांड्स को राइट करो एंड सिंपल सा है रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप हो जाने के बाद आपको टेलविन को भी सेटअप कर लेना है। टेलविन को सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा टेलविन के वेबसाइट पे एंड वहाँ पे जाने के बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपको कमांड्स दिए हुए हैं, आप उसे कॉपी करें एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप टेलविन को सेटअप कर लेना। देन टेलविन सेटअप हो जाने के बाद हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं VS कोड पे और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं एक बार आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे app.css होगा, वो अननेसेसरी फाइल है, उसे भी डिलीट कर लेना है। index.css के अंदर आप एक चीज़ करना कि सारे कोड को रिमूव करना और ये हमारा टेलविन सेटअप करते हैं, तो ये हम पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और जो प्लगइन्स है उसको यहाँ पे यूज़ कर रखा है और ये प्लगइन्स नहीं, ये फ़ॉन्ट फैमिली है और इस फ़ॉन्ट फैमिली को उबंटू फ़ॉन्ट फैमिली आप गूगल से इसे इम्बेड कर लेना एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना। राइट, तो ये हो गया हमारा, ये था हमारा एंड यहाँ पे हम पूरी बॉडी पे पूरे पे यूज़ कर लिए। राइट, एंड इसके बाद इसे हम क्लोज करते हैं और ऐप के अंदर हमने स्क्रैच से पूरा किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन हमारा index.html है, मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ एंड इसे भी क्लोज करते हैं। तो ये सारा हो चुका है, हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो फोल्डर बना लेते हैं। दो फोल्डर बनाने के लिए हम फोल्डर बनाएंगे पेजेस और एक फोल्डर बनाएंगे हम कंपोनेंट्स। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पेजेस होगा, इस प्रोजेक्ट के केस में तो हमारे पास एक ही पेज है, तो हम क्या करते हैं होम बना लेते हैं, home.jsx refc एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम सेटअप कर लेते हैं रिएक्ट राउटर को। तो राउटिंग को सेटअप करने के लिए हमें ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ब्राउज़र राउटर और यहाँ पे से हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, अब मैं चलता हूँ ऐप के अंदर और ऐप में यहाँ पे आने के बाद हम राउट्स बनाते हैं। राउट्स एंड इस राउट्स के अंदर हम राउट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम पास दे देते हैं होम का और एलिमेंट के अंदर हम होम को माउंट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो ब्राउज़र पे चल के, मैं ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ये चल रहा है, आप देख सकते हो होम यहाँ पे आ चुका है, होम। राइट, तो इसका मतलब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, होम पे चलते हैं और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और होम पे हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पासवर्ड जनरेटर जो बॉक्स होगा वो सेंटर पे अलाइन हो, सेंटर पे हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम दे देते हैं क्लास, विड्थ को फुल कर देते हैं और मिनिमम हाइट जो होगी हम स्क्रीन कर लेते हैं एंड आइटम्स फ्लैक्स हम बना देते हैं इसे, फ्लैक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं। इसे वर्ड रैप भी कर लेते हैं एंड बीजी मैं इसके लिए स्टोन 100 सेट कर देता हूँ एंड इसके अंदर एक और हम डिव बना लेते हैं और ये डिव होगा हमारा बेसिकली बॉक्स होगा। तो हम देंगे क्लास विड्थ फुल हो जाएगा, बॉर्डर देंगे, बॉर्डर
स्टोन एंड मैं देता हूँ 400 का, और चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से। मैं इसकी मैक्स जो विड्थ है उसे भी सेट करता हूँ, मैक्स विड्थ 3 एक्सएल को मैं सेट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो 3 एक्सएल पे सेट हो गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं एक हेडर दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ टेक्स्ट होंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ हेडर के लिए। तो यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट पे और हेडर डॉट JSX बनाते हैं, RAFC, और इसे माउंट कर लेते हैं होम पे, यहाँ पे हेडर। और यहाँ पे माउंट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेडर आ चुका है। देन इसके बाद हेडर को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। हेडर में क्या होगा, हम इसे सबसे पहले देते हैं क्लास, और इसे दे देते हैं हम, इसको दे देते हैं विड्थ जो कि ये फुल होगी। मैं एक बॉर्डर भी चाहता हूँ हेडर के नीचे, तो मैं बॉर्डर भी कर देता हूँ, एंड बॉर्डर स्टोन 400, एंड इसके अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ, और ये डिव होगा क्लास रिलेटिव, नहीं ये क्लास जो होगा ये हो जाएगा हमारा फ्लैक्स बॉक्स बना लेते हैं, फ्लैक्स, और फ्लैक्स कॉल होगा ये, और SM से ऊपर फ्लैक्स रो होगा, SM से ऊपर फ्लैक्स आइटम्स सेंटर। मैं इसे वर्ड ट्रैप कर लेता हूँ, और SM से ऊपर जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगी, और P मैं इसको 4 दे देता हूँ। एंड इसके बाद 2 डिव ले लेते हैं, एक डिव के अंदर जो हमारा डिज़ाइन होने वाला है, और एक और डिव होगा जिसके अंदर हमारा कंटेंट होने वाला है। तो एक और डिव ले लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम देंगे स्पेस, स्पैन टैग देंगे, और इसे स्पैन टैग में, सॉरी स्पैन टैग नहीं, हम हेडर दे देते हैं, हेडिंग के लिए H3 दे देते हैं, एंड इसमें पासवर्ड रेटिंग, पासवर्ड जनरेटिंग, और इसके नीचे एक और हम देते हैं पैराग्राफ, और इसमें देते हैं क्रिएट सिक्योर पासवर्ड इंस्टेंटली। और यहाँ पे हम एक और डिव लेते हैं, 3 डिव ले लेते हैं, इसे हम 3 डिव बना लेते हैं, और इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको देते हैं क्लास विड्थ 4, हाइट 4, एंड BG रेड 600 राउंडेड फुल, एंड यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ, ये रेड होगा, ऑरेंज हो जाएगा, और इसे ग्रीन दे देता हूँ, और इसे मैं क्या कर देता हूँ, क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर स्पेस X, हॉरिजॉन्टली X हम दे देंगे 3 का। अब चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा। और मैं इसे क्लास दे देता हूँ, क्लास, ये टेक्स्ट हो जाएगा एक्सेल, SM से ऊपर हम टेक्स्ट को 2 एक्सेल कर देंगे, एंड इसकी टेक्स्ट कलर जो है टेक्स्ट स्टोन 700, एंड ये करने के बाद मैं इसमें भी देता हूँ क्लास टेक्स्ट, और मैं इसकी टेक्स्ट को 10 पिक्सल कर देता हूँ, और ये टेक्स्ट हो जाएगा स्टोन 700, एंड फॉन्ट जो होगी इसकी सेमी बोल्ड कर देते हैं, और इसकी भी फॉन्ट को हम सेमी बोल्ड। हाँ अब ये सही है। हाँ ये सही दिख रहा है। अब इसके बाद ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया है।
अब हेडर कंप्लीट होने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं, होम पे चलते हैं, एक डिव लेते हैं मेन कंटेंट के लिए, जहाँ पे सारा स्लाइडर हो या जो भी ऑप्शन हम देंगे, जो भी बॉक्स होगा, पासवर्ड जो दिखेगा, तो वो उस डिव के अंदर हम ले लेंगे। इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, P6 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हेडर बन गया यहाँ पे और ये हमारा बॉक्स बन गया। अब मैं सबसे पहले बनाता हूँ पासवर्ड, जहाँ पे जनरेट होगी जो इनपुट बॉक्स होगा उसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक पासवर्ड के लिए कंपोनेंट, पासवर्ड डिस्प्ले नाम का .jsx rafc, और मैं यहाँ पे जाके होम पे जाके इसे भी माउंट कर देता हूँ यहाँ पे, और पासवर्ड प्ले, और इसे माउंट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है। अब पासवर्ड डिस्प्ले में चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसे देते हैं क्लास MB6, और इसके अंदर एक और डिव लेते हैं जो कि रिलेटिव होगा, तो इसे भी हम देते हैं क्लास रिलेटिव, और इसके अंदर दो डिव बना लेते हैं। एक डिव जो होगा वो इनपुट बॉक्स के लिए होगा और दूसरा जो होगा हमारा आइकन्स होगा वहाँ पे, राइट, जो कॉपी करने का आइकन्स होगा, और एक पासवर्ड को शो करना है और हाइड करने के लिए जो आइकन्स होते हैं वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं बना लेता हूँ इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसे क्लास ये हो जाएगा विड्थ फुल हो जाएगा, आउटलाइन नन हो जाएगा इसकी, एंड बीजी जो होगा इसकी बीजी ध्यान देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, और यहाँ पे प्लेस होल्डर हम दे देते हैं जनरेटिंग पासवर्ड, एंड मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर को टेक्स्ट स्टोन 100 इसे भी वो ट्रैप कर लेते हैं, एंड ट्रैकिंग मैं 7px दे देता हूँ। उनके बीच के लेटर स्पेसिंग मिल जाएगी, यहाँ से उनके बीच का गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे इस डिव को दे देता हूँ क्लास विड्थ फुल हो गया, P3 है, एंड BG स्टोन 300, और यहाँ पे राउंडेड फुल मैं कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से होगा, और इनपुट बॉक्स को मैं यहाँ पे PX3 दे देता हूँ, और यहाँ ये परफेक्ट है, ये सही है। एंड इसके बाद मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पे मैं दो बटन ले लेता हूँ, दो बटन ले लेते हैं, और इस बटन के अंदर हम देते हैं FA और EYS/, और इस बटन के अंदर देते हैं कॉपी आइकन देते हैं FA कॉपी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसकी पोजीशन सेट करते हैं क्लास, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं लेफ्ट, और राइट से 4 पे, और टॉप से इसे हम 4 दे देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है। अब मैं इसकी क्लास दे देते हैं, बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसको दे देते हैं टेक्स्ट स्टोन 500, होवर पे ये हो जाएगा टेक्स्ट स्टोन 600, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा ये, और मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड ये जो है इसे मैं दे देता हूँ स्पेस X3 का। तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद
अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये है आइकन है इस पर क्लिक करें तो ये शो हो जाए और इसे क्लिक पे हाइड हो जाए। तो बेसिकली टॉगल करना है पासवर्ड को। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट शो पासवर्ड सेट शो पासवर्ड, और यूज स्टेट में हम इसे इनिशियली फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि शो पासवर्ड अगर ट्रू है तो हमें ये आइकन दिखाना है, और अगर ये फॉल्स है तो हमें FA सिंपल आई को दिखा देना है, राइट। एंड देख सकते हैं, और ऑन क्लिक पे, इस बटन के ऑन क्लिक पे हम इसकी स्टेट वेरिएबल को सेट कर देंगे। ऑन क्लिक पे सेट सो पासवर्ड में हम पासवर्ड, अब मैं चेक करता हूं, अब ये चेंज हो रही है। इसके बाद हम कॉपी को, ये कॉपी पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं कॉपी पे कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट के अंदर अगर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, हेलो पासवर्ड, तो ये आप देखोगे कि आप यहाँ पे हेलो पासवर्ड आ चुका है। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, मीन्स कि जो इनपुट बॉक्स में जो भी पासवर्ड है तो ये इस पर काम नहीं हो रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये जो टाइप है इसको भी डायनेमिक कर रहा हूँ। चेक कर लेंगे यहाँ पे कि शो पासवर्ड की वैल्यूज़ अगर ट्रू है तो ये यहाँ पे टेक्स्ट को दिखाए, मीन्स कि हमें टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाए, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे पासवर्ड हो। तो ये अब काम कर रहा है, राइट, सही है। अब कॉपी पे काम कर लेते हैं। कॉपी के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टेट वेरिएबल लेना होगा, कॉन्स्ट कॉपीड सेट कॉपीड, और इसे हम सेट कर देते हैं यूज स्टेट, इसे भी इनिशियली फॉल्स रखते हैं, और एक फंक्शन बना लेते हैं हम, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, और इसे मिलेगा पासवर्ड, और ये यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करने पे ये फंक्शन क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट के पास इनबिल्ट जो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं नेविगेटर के पास होता है क्लिपबोर्ड, और जब इस क्लिपबोर्ड में हम कोई भी चीज़ को राइट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम राइट टेक्स्ट एक फंक्शन मेथड इसे कॉल करते हैं, और इसके अंदर ये पासवर्ड पास कर देते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट कॉपी को कॉल करेंगे और इसको हम ट्रू कर देंगे, और सेट टाइम आउट, इसकी जो 2 सेकंड की हम वैल्यू सेट करेंगे, 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली सेट कॉपीड को फॉल्स कर देगा। एंड यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि कॉपीड की अगर वैल्यू ट्रू हो तो हमें ये दिखे, एफ चेक आइकन दिखे, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो तो हमें ये एफ कॉपी, यानी कि जो कॉपी हो रही है कॉपी आइकन से यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो, और इसके क्लिक पे हम ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ऑन क्लिक पे कॉल कर देंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको हम पास करेंगे
अभी के लिए मैं स्टैटिक पास करता हूँ पासवर्ड, जो कि इसे यहाँ पे मिलेगा और ये कॉपी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये हेलो पासवर्ड है तो ये तो है नहीं, हमें वहाँ पे, हाँ ये हो गया। मैं इसे चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ये पासवर्ड यहाँ पे आ गया, यानी कि कॉपी काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस पासवर्ड डिस्प्ले को पासवर्ड मिलेगा और जो भी जनरेट होगा, हम पासवर्ड पेरेंट से हम पासवर्ड को जनरेट करेंगे और इस कंपोनेंट को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे गेट कर लेंगे पासवर्ड, और ये पासवर्ड यहाँ आएगा। इस पासवर्ड को यहाँ पास कर देंगे और ये वैल्यूज जो थी हमने यहाँ पे स्टैटिक दी थी, इसे भी हम डायनेमिक कर लेंगे। पासवर्ड जो ऊपर से मिलेगा, प्रॉप से जो मिलेगा, हम यहाँ पे शो कर लेंगे। एंड ये हो गया हमारा पासवर्ड वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब मैं चलता हूँ होम के अंदर। होम के अंदर मैं इसमें एक पासवर्ड स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड, और यहाँ पे लेते हैं यूज स्टेट, और इसके अंदर हम लेते हैं, अभी के लिए पासवर्ड ले लेते हैं हेलो पासवर्ड, इनिशियली सेट कर दिया है, और यहाँ से प्रॉप्स में पास कर देते हैं। इस कंपोनेंट को हम पास करेंगे पासवर्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पासवर्ड, ये हेलो पासवर्ड जो हमने यहाँ पे सेट किया है वो यहाँ पे हो रहा है। अब मैं इसे हाइड कर सकता हूँ एंड इसको कॉपी भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉपी भी हो रहा है। तो ये सही है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे पासवर्ड, जब भी हम जो भी पासवर्ड जनरेट करेंगे वो पासवर्ड हम इसको भेजेंगे और ये शो करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पे जो टॉगल होता है, लेंथ, पासवर्ड लेंथ टॉगल होता है, उसे बनाते हैं। जो लेंथ स्लाइडर जो होगी उसे बना लेते हैं कि हम जब भी हम पासवर्ड की लेंथ को स्लाइड करें तो पासवर्ड की लेंथ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कंपोनेंट में और एक कंपोनेंट बनाते हैं, लेंथ स्लाइडर .jsx refce, और इसे भी होम के अंदर हम यहाँ पे माउंट कर लेते हैं, लेंथ स्लाइडर। और लेंथ स्लाइडर में हम यहाँ पे आते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। अब मैं इसे भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे देते हैं क्लास MB6, और इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं, और ये डिव होगा फ्लैक्स बॉक्स, क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन। इसे भी हम वर्ड ट्रैप कर लेते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्पैन टैग और पासवर्ड लेंथ, और इस पासवर्ड लेंथ में हमें मिलेगा लेंथ मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे शो करूँगा। यहाँ पे मैं इसको लेंथ स्लाइडर को लेंथ भेज दूंगा, यहाँ पे लेंथ एंड सेट लेंथ फंक्शन को हम यहाँ पे भेजेंगे प्रॉप्स, यानी कि हम पेरेंट से, और यहाँ पे हम लेंथ दिखाएंगे इसे, और एक स्पैन टैग होगा और इसमें हम दिखाएंगे यहाँ पे सिंपल लेंथ। अभी के लिए ये 0 है। मैं एक होम पे चलता हूँ और एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट लेंथ सेट लेंथ, और यूज स्टेट में हम इसकी वैल्यू 6 पास कर देते हैं इनिशियली, और यहाँ पे हम दे देते हैं लेंथ में हम देंगे लेंथ, सेट लेंथ में सेट लेंथ, ये लेंथ है और ये लेंथ सही है, और ये लेंथ इसको यहाँ पे मिलेगा
एंड इसके बाद हम एक स्लाइडर बना लेते हैं। इनपुट बॉक्स होगा ये, और ये रेंज होगा, और यहाँ पे मैं ऐसे देता हूँ मिनिमम रेंज जो होगा वो 6 होगा, मैक्सिमम रेंज जो होगा वो 32 होगा। अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास, और विड्थ जो होगी फुल होगी, हाइट जो होगी 1.5 होगी। और अभी के लिए मैं अपीयरेंस को नन कर देता हूँ एंड बीजी को मैं स्टोन 500 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये चेंज हो गया। राउंडेड मैं फुल कर लेता हूँ, और एक्सेंट को भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा स्टोन 600। तो आप देखोगे वो सर्कल भी चेंज हो गया। अब इसके मूवमेंट पे इसे मुझे चेंज करना है। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ और इसे भी चेंज कर लेता हूँ। अभी लेंथ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे 6 दिख रहा है। अब मैं लेंथ स्लाइडर के अंदर इसे डिजाइन कर लेता हूँ। इसको मैं देता हूँ क्लास टेक्स्ट sm टेक्स्ट टोन 700 एंड इसे मैं दे देता हूँ क्लास विड्थ हो जाएगा 7, हाइट हो जाएगा 7 एंड बीजी स्टोन 500। होवर पे बीजी, बैकग्राउंड इसकी चेंज कर देते हैं, होवर पे स्टोन 600, टेक्स्ट वाइट होगा। अब चेक करते हैं, और इसकी हम राउंडेड जो है वो फुल कर देंगे। इसे भी हम वर्ड ट्रैप कर लेते हैं एंड सेंटर में लाने के लिए मैं इसे करता हूँ फ्लैक्स बना देता हूँ, फ्लैक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई, इसे भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो अब ये सेंटर में आ गया है। अब मैं इसे कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ जिससे ये कर्सर बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये स्लाइड हो तो इसकी वैल्यू चेंज हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक नहीं, ऑन चेंज पे होगा ये, ऑन चेंज इवेंट पे हम इसे सेट कर देंगे। इसकी वैल्यू को सेट लेंथ में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे इनपुट की जो वैल्यू आएगी लेंथ होगी, वो आप देख सकते हो ये चेंज हो रही है। और मैं इसको भी हम कर्सर पॉइंटर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर की तरह काम करेगा। तो ये पासवर्ड स्लाइडर भी काम कर रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस चेकबॉक्स दूंगा जिसके कॉम्बिनेशन से पासवर्ड बनेगी। तो मैं चलता हूँ होम पे, एक कंपोनेंट बना लेते हैं ऑप्शंस टॉगल डॉट JSX। इस ऑप्शंस टॉगल्स को होम के अंदर माउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस टॉगल, एंड हम एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट ऑप्शंस सेट ऑप्शंस यूज स्टेट, और इसके अंदर हम बना लेते हैं अपर केस के लिए इसे ट्रू रखते हैं इनिशियली, लोअर केस के लिए भी इसे इनिशियली हम ट्रू रखते हैं, और नंबर के लिए भी हम इनिशियली से ट्रू ही रखते हैं।
सिंबल के लिए भी हम इनिशियली से ट्रू रखते हैं। तो इनिशियली जो ये चारों ऑप्शंस होंगे ये ट्रू होंगे। मैं इसे पास कर देता हूँ यहाँ से। ऑप्शंस में हम यहाँ पे पास कर देते हैं ऑप्शंस। सेट ऑप्शंस को भी मैं पास कर देता हूँ यहाँ से कंपोनेंट को। सेट ऑप्शंस और चलते हैं सेट ऑप्शंस में, इसे क्लोज करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसे गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेट ऑप्शंस यहाँ पे आ गया। और इसे मैं दे देता हूँ क्लास MB6 और मैं इसे ही बना देता हूँ, इसी डिव को मैं बना देता हूँ ग्रिड बना देता हूँ। तो क्लास ग्रिड कॉल्स 1 ग्रिड कॉल्स 1 और इसके अंदर अब मुझे ये सारा जो ऑप्शंस यहाँ पे हमने बनाया है ये सारे ऑप्शंस को हमें यहाँ पे एक एक करके दिखाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट एंड इसको ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स डॉट एंट्रीज के अंदर ऑप्शंस को हम पास कर देते हैं। डॉट मैप यूज कर लेते हैं और मैप के अंदर हम कीज एंड वैल्यू और यहाँ पे मैं इसे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने क्या किया ये जो ऑब्जेक्ट था इसको मैंने मैप के थ्रू निकाल लिया है। तो अब देख सकते हो कि एंट्रीज ऑप्शंस, इस ऑप्शंस में पहला जो ऑप्शंस है यूज अपर केस ये इसके अंदर आएगा और इसमें कीज में हमारा अपर केस और वैल्यूज में ट्रूज आ जाएगा, राइट। और मैं इसे एक डिव के अंदर डिव के अंदर मैं इसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कीज और इसके अंदर एक बटन होगा और इस बटन के अंदर FA चेक आइकन हम लगाएंगे और इसके अंदर स्पैन टैग यहाँ पे ले लेते हैं और इसके अंदर हम पास करते हैं कीज को। तो अब देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसकी हम विड्थ को छोटा कर लेते हैं एंड मैं इसे क्लास दे देता हूँ इस डिव को क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर और स्पेस X4। अब ये सही दिख रहा है एंड इसे मैं क्लास दे देता हूँ कैपिटलाइज एंड टेक्स्ट स्टोन 700। अब बटन को मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। बटन को मैं देता हूँ क्लास विड्थ 5 हाइट 5 और मैं बॉर्डर टोन 400 दे देता हूँ और इसे भी वर्ड रैप कर लेते हैं। और इसे सेंटर में लाने के लिए चेक जो आइकन इसे सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ इसे फ्लैक्स बनाता हूँ। फ्लैक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। अब ये सेंटर में आ चुका है। कर्सर पॉइंटर हम ले लेते हैं। हाँ, अब मैं इसमें क्या करता हूँ इसकी वर्टिकल स्पेस थोड़ा बढ़ाता हूँ MB4 कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो कि ये परफेक्ट है। अब इसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये अनचेक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा वैल्यूज़ यहाँ पे आके हम और वैल्यूज़ अगर ट्रू है तो ही ये दिखे। वैल्यूज़ में ट्रू वैल्यूज़ आ रही है तो ही ये दिखे, अदरवाइज ये
ना दिखे। तो इसके क्लिक पे हमें ये फॉल्स करना होगा। इसके क्लिक पे हमें, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक फंक्शन लगाना होगा ऑन क्लिक, और ये फंक्शन हो जाएगा हैंडल ऑप्शन चेंज, हैंडल ऑप्शन चेंज। और हैंडल ऑप्शन चेंज को में इस तरह से एरो फंक्शन में पास करना होगा, और इसको हम देंगे कीज भेजेंगे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल ऑप्शन चेंज, और यहाँ पे इसे मिलेगा ऑप्शन 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 मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, और मैं इसे सेट कर दूंगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे इनेबल्ड कौन कौन सा, हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा इनेबल्ड है, मीन्स कौन कौन सा भी ट्रू है। तो उसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कॉन्स्ट इनेबल्ड ऑप्शन, इनेबल्ड ऑप्शंस काउंट। और यहाँ पे मैं निकालूंगा इनेबल ऑप्शन के लिए हमें देना होगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज को हमें पास करना होगा ऑप्शंस को, ये सारे वैल्यूज यानी कि जो भी वैल्यूज थे ट्रू फॉल्स होगा यहाँ पे आ जाएगा, और डॉट फिल्टर हम लगा देंगे, और इसको वैल्यू मिलेगा, और ये चेक करेगा वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो सही ले, डॉट लेंथ हम लगा देंगे, और चेक करेंगे इफ इनेबल्ड काउंट इक्वल टू 1 अगर है, मीन्स कि एक ही बचा है। जैसे हम यहाँ पे अनचेक किए और ये लास्ट वन बचा है, तो ये अनचेक नहीं होना चाहिए। एंड ऑप्शंस के अंदर अगर सेम ऑप्शन हो जिसे हम करना चाहते हैं तो ये रिटर्न कर दे, मतलब ये कुछ ना करे, राइट। एंड उसके बाद हम करेंगे सेट ऑप्शंस के अंदर प्रीवियस निकाल लेंगे हम, और इसके अंदर डॉट प्रीवियस को हम ले लेंगे, एंड इसके अंदर हम देंगे ऑप्शन और नॉट, इसको हम चेंज कर देंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो प्रीवियस के अंदर हम ऑप्शंस, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब सेट होने के बाद हम चेक करते हैं, हाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक बटन देता हूँ, और इसके अनचेक पे भी ये पासवर्ड चेंज होना चाहिए। तो मैं एक पहले बटन बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इस बटन पे अगर मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर वैल्यू है तो BG स्टोन 500, अदरवाइज BG वाइट हो जाए। और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, मैं टेक्स्ट, इसे ही टेक्स्ट वाइट भी कर देता हूँ।
टेक्स्ट वाइट, हाँ ये सही है, बैकग्राउंड भी आ गया और ये टेक्स्ट वाइट भी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बटन बना लेते हैं एक। तो बटन बनाने के लिए हम कंपोनेंट बनाते हैं, जनरेट बटन डॉट JSX RAFC, और यहाँ पे मैं इसे भी होम के अंदर माउंट कर देता हूँ। यहाँ पे जनरेट बटन एंड जनरेट बटन में एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे, जनरेट पासवर्ड, और यहाँ पे पास कर देंगे जनरेट पासवर्ड, और यहाँ पे हम बना लेते हैं कॉन्स्ट जनरेट पासवर्ड, और यहाँ पे देते हैं यूज़, कॉल बैक हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे हम डिपेंडेंसी दे देंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड को जनरेट करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिंपली सेट कर देता हूँ पासवर्ड हेलो, और यहाँ से इसे ब्लैंक कर देता हूँ, और जब क्लिक करेंगे तो ये कॉल होगा। अब चलते हैं जनरेट बटन के, मैं इसे बटन ही बना लेता हूँ पूरा बटन, और यहाँ पे इसे मिलेगा जनरेट पासवर्ड, और हम यहाँ पे आके इसके अंदर FA रैंडम एक आइकन्स ले लेंगे, और यहाँ पे हम देंगे जनरेटिंग पासवर्ड, और इस बटन को हम देंगे क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर एंड गैप 2 और PY2 राउंडेड फुल BG स्टोन 500 ओवर पे BG स्टोन 600 कर्सर पॉइंटर। मैं इसे वर्ड रैप कर लेता हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसे फुल कर देता हूँ, विड्थ जो होगी इसकी फुल होगी, और टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ, हाँ, और मैं इसे ट्रांजिशन दे देता हूँ, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 300, अब ये सही है। अब इसके क्लिक पे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके क्लिक पे मैं कॉल कर देता हूँ इसे ऑन क्लिक जनरेट पासवर्ड, और इसके क्लिक पे वो सेट हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो इसके क्लिक पे हेलो सेट हो गया, ये कॉपी भी हो जाएगा, ये कॉपी भी हो रहा है, राइट। अब मैं पासवर्ड को जनरेट कर लेता हूँ, होम पे चलते हैं। पासवर्ड को जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उन चारों कॉम्बिनेशन से हमें पासवर्ड को जनरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेट कैर सेट ले लेते हैं एम्प्टी, लेट न्यू पासवर्ड ले लेते हैं एम्प्टी, एंड इसके बाद हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, इफ जो ऑप्शन अभी तो इनिशियली सारे ऑप्शंस हमारा इनेबल्ड होगा, तो हम चेक कर लेंगे इफ ऑप्शंस डॉट अपर केस अगर है तो कैर सेट की जो वैल्यू होगी वो सेट कर दो ABCDE ये सारे GHIJKL एंड PQR
ये सारा, राइट। सारे कैप्स में जो भी अल्फ़ाबेट है उसको सेट कर दो। इफ सॉरी ऑप्शंस में अगर लोअर केस हो तो कैर सेट हमारा सेट हो जाएगा सारे लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स। राइट। और उसके बाद अगर ऑप्शंस अगर नंबर्स हैं तो कैर सेट में सेट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सेट हो जाएंगे। और अगर ऑप्शंस सिंबल्स हैं कैर सेट में हो जाएगा ये सारे सिंबल्स। ये सारे सिंबल्स को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि सारा अगर चारों ऑप्शंस इनेबल्ड हैं तो हमें यहाँ पे कैर सेट के अंदर सारे ये लेटर्स आ गए। अब इन लेटर में से हम रैंडमली चूज करेंगे जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ के अकॉर्डिंग। तो हम एक फॉर लूप ले लेंगे, फॉर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन जो होगी लेंथ, जो हमारा पासवर्ड का लेंथ हमने यहाँ पे सेट किया है, पासवर्ड की जो लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये चूज करेगा। तो अगेन जी टी लेंथ और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमें कॉन्स्ट निकाल लेते हैं, हम रैंडम वैल्यू चाहिए। तो रैंडम वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना होगा, रैंडम इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मैथ डॉट रैंडम और इनटू हमें क्या करना होगा, कैर सेट की लेंथ निकालनी होगी। निकाल दिया हमने और इसे हम फ्लोर कर लेंगे मैथ डॉट फ्लोर। अभी हमें एक रैंडम इंडेक्स दे देगा और उस इंडेक्स को हमें, उस इंडेक्स से हमें उस कैरेक्टर को गेट करना है। तो इसके लिए हमें न्यू पासवर्ड में प्लस इक्वल टू में हमें कैर सेट के अंदर से हमें पास कर देना है रैंडम इंडेक्स को। अब हमारा पासवर्ड यहाँ पे बन चुका है। अब हम सेट कर देंगे इस पासवर्ड को, सेट पासवर्ड को हम देंगे न्यू पासवर्ड, यहाँ से सेट हो गया। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेंथ में अगर चेंज होती है तो ये कॉल हो, ऑप्शंस में चेंज होगी तो भी ये कॉल हो। हम ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, हाँ आप देख सकते हो। अगर मैं अपर केस को ही रहने दूँ, इसे भी हटा दूँ, इसे भी हटा दूँ, तो देखो ये अपर केस में ही हो रहा है। एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ कि ये भी डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, स्लाइडर पे ये काम नहीं कर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट यूज कर लेता हूँ, यूज अफेक्ट, यूज अफेक्ट जो हुक्स है इसे हम यूज कर लेते हैं। और इसमें मैं डिपेंडेंसी में पास कर देता हूँ लेंथ, जी लेंथ, और यहाँ पे पास कर देते हैं ऑप्शंस, एंड यहाँ से हम कॉल कर देंगे जेनरेट पासवर्ड को। हाँ 6 लेंथ की देखो ऑटोमेटिक। अब जैसे हम इसे व्यू करते हैं और यहाँ पे देखो ये जनरेट हो रहा है। हम अपर केस को हटाएंगे तो अपर केस यहाँ से हट गया, लोअर केस भी हट गया, नंबर्स भी हट गया, सिंबल्स नहीं हटेगा। और मैं सिर्फ अपर केस में चाहता हूँ सिंबल्स हटाओ तो ये देखो इस तरह से। और जनरेट पे भी क्लिक करने पे ये जनरेट करते रहेगा, राइट। तो सही है, ये यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लेंथ तो दिख रही है, बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ पता चले कि जो ये पासवर्ड है इसकी क्या स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है।
तो इसके लिए मैं दो कंडीशन अप्लाई करूँगा। एक तो हमारी लेंथ पे ये डिपेंड करेगी, 50% जो हम स्कोर बनाने वाले हैं, जो स्ट्रेंथ चेक करने की जो स्कोर होगी, वो स्कोर 50% जो वेटेज मिलेगा उसकी इस लेंथ से मिलेगी और 50% इन चारों ऑप्शन से मिलेगी अपर केस से, यानी कि 12.5 एक ऑप्शंस का पॉइंट होगा, इसके 12.5, इसके 12.5 और इसके 12.5, तो टोटल हो गया 15, यानी कि 15% यहाँ से वेटेज जाएगा। और जितनी हम लेंथ को सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 50% वेटेज यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो वेटेज निकालने के लिए हम सिंपली 32 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, राइट। तो इसे इम्प्लीमेंट करते तो सबसे पहले हम यूआई में एक और स्लाइडर बना लेते हैं जहाँ पर वो शो होगा कि वो कितना वीक है। जितना वीक होगा मैं उसकी कलर चेंज करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और स्लाइडर बनाता हूँ कंपोनेंट में चल के, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या नाम दे दूँ इसका, स्ट्रेंथ मीटर दे देता हूँ। स्ट्रेंथ मीटर डॉट JSX RFC स्ट्रेंथ मीटर था, और इस स्ट्रेंथ मीटर को मैं होम पे टॉप पे लगा देता हूँ, डिस्प्ले के पासवर्ड डिस्प्ले के जस्ट नीचे। स्ट्रेंथ मीटर, और मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, स्टेट वेरिएबल। यहाँ पे कॉन्स्ट स्ट्रेंथ यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं देता हूँ स्कोर, और यहाँ पे अभी के लिए मैं दे देता हूँ 50, और लेवल जो होगा ये दे देता हूँ मैं मीडियम। इनिशियली मैं इसे दे देता हूँ, राइट, एंड इसे मैं पास कर देता हूँ, इस कंपोनेंट को पास कर देता हूँ। स्ट्रेंथ में जाएगा स्ट्रेंथ एंड STRENGTH, यहाँ पे STRENGHT है स्ट्रेंथ, और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ हो गया, और यहाँ पे पास करता हूँ सेट स्ट्रेंथ के अंदर। सेट स्ट्रेंथ भेजने की नीड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ को ही शो करना है मुझे। और आते हैं, इसे क्लोज करते हैं स्ट्रेंथ में, और यहाँ पे आने के बाद हम इसे देते हैं क्लास MB6, और इसके अंदर एक और डिव लेंगे और इसे देंगे क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, और यहाँ पे लेंगे स्पैन टैग लेंगे पासवर्ड STRENGTH स्ट्रेंथ, और एक और स्पैन लेंगे, और यहाँ पे लेंगे हम सिंपली ये स्ट्रेंथ जो ऊपर से मिल रहा होगा हमें STRENGTH स्ट्रेंथ, और यहाँ पे मैं शो कर दूंगा स्ट्रेंथ को TREN स्ट्रेंथ। चेक करते हैं, कुछ तो एरर आया है, देखते हैं। ऑब्जेक्ट विथ की चिल्ड्रन एरे इंस्टेड, ये यहाँ पे कुछ तो दिखा रहा है। यूज स्टेट यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ मीटर को ये पास किया स्ट्रेंथ मीटर में, और अच्छा ओके स्ट्रेंथ डॉट लेवल होगा यहाँ पे, हाँ। तो ये आप देख सकते हो मीडियम आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी क्लास सेट कर देता हूँ, क्लास टेक्स्ट SM टेक्स्ट स्टोन 700, एंड इसकी क्लास सेट करता हूँ क्लास टेक्स्ट SM टेक्स्ट
फॉन्ट सेमी बोल्ड, ओके, और टेक्स्ट स्टोन 700। एंड यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ और इस डिव को मैं दे देता हूँ क्लास विड्थ फुल, हाइट 1.5 और राउंडेड फुल BG 500। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बन गया है स्लाइडर जैसा। और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ MB4। तो अब देखोगे यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस आ गया है। अब मैं एक और डिप ले लेता हूँ यहाँ पे, जो हम कलर सेट करने वाले हैं, बैकग्राउंड का कलर सेट करने वाले होंगे। और इसमें जो होगा क्लास जो होगा हाइट फुल होगा। और मैं क्या कहूँगा स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी स्ट्रेंथ लेवल होगी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कलर सेट कर दूंगा इसकी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक ऑन क्लिक फंक्शन, सॉरी यहाँ पे मैं इसे मैं इसे टेम्पलेट लिटरल में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं गेट स्ट्रेंथ कलर। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ कॉन्स्ट गेट स्ट्रेंथ कलर को यहाँ से कॉल कर देते हैं, ये कॉल कर दिया। और यहाँ से और हम ले लेते हैं स्विच केस ले लेते हैं SWRT। स्विच केस में हम देंगे स्ट्रेंथ डॉट लेवल। अगर स्ट्रेंथ डॉट लेवल है तो हम केस देंगे केस स्ट्रॉन्ग है तो रिटर्न करेगा ये। बैकग्राउंड इसका हम कर देंगे बैकग्राउंड BG ग्रीन 600। एंड अगर केस जो है वो होगा गुड का तो ये रिटर्न करेगा BG ब्लू 600। और अगर केस होगा मीडियम तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे BG ऑरेंज 600। एंड एक और केस होगा वीक के केस में, अगर ये वीक होगा तो हम रिटर्न कर देंगे BG रेड 600। और डिफ़ॉल्ट के केस में हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे अगर BG स्टोन 600। तो आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। इसकी जो मैं विड्थ है ये सेट कर देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, इसे भी वर्ड ट्रैप कर लेते हैं और इसके अंदर हम विड्थ दे देते हैं विड्थ। और मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ STRENG स्ट्रेंथ डॉट स्कोर परसेंटेज देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 60% पे ये यहाँ पे जो भी परसेंटेज यहाँ से स्कोर में आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट। और एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये लेवल है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको भी टेम्पलेट लिटरल बना देता हूँ यहाँ। और इसे भी मैं दे देता हूँ। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे मैं हटा देता हूँ और
इसे मैं दे देता हूँ कि अगर strength स्ट्रेंथ डॉट लेबल अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम टेक्स्ट ग्रीन 600 करेंगे, अदरवाइज ओके यहाँ पे ये आएगा। और हम कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। और मैं यहाँ पे लेबल में देता हूँ स्ट्रॉन्ग के अलावा अगर गुड हो तो जो टेक्स्ट का कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। अगर ये मीडियम हो तो इस टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ऑरेंज। अगर ये वीक हो तो इसका हो जाएगा रेड। और इस एंड में टेक्स्ट स्टोन 600। तो आप देख सकते हो कि मीडियम हो गया है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो स्ट्रेंथ जो आ रही है वो यहाँ से हम स्टैटिक यहाँ से भेज रहे हैं, इनिशियल जो भी है वो भेज रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट होता है। स्ट्रेंथ कैलकुलेट होने के लिए पासवर्ड जनरेट होती है, तब हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे उस पासवर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कैलकुलेट स्ट्रेंथ। इससे मिलेगा पासवर्ड, पास मिलेगा। और यहाँ पे हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, राइट। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें लेट सबसे पहले स्कोर को 0 करना होगा और लेट लेबल को हमें एम्प्टी रखना होगा, राइट। अब हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो स्कोर जो कैलकुलेट होगा वो होगा हमारा 50% जो वेटेज जाने वाली है वो जाने वाली है लेंथ पे। तो हम सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेट पासवर्ड लेंथ पॉइंट। पासवर्ड लेंथ पॉइंट जो होगा वो मैं निकाल लूँगा पास डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय, मैं 32 से कर दूंगा। एंड इसे मैं कर लेता हूँ एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। ये 50% वेटेज जाएगा। और अगर 50% वेटेज से अगर ज़्यादा जाती है तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, मिनिमम कर लेता हूँ। इससे मैथ डॉट मिन में निकाल लूँगा और यहाँ पे 50। तो यहाँ से हमें वो पॉइंट निकल के आ जाएगा, कितना पॉइंट यहाँ पे मिला इसे, राइट। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि कौन कौन सा ऑप्शंस इनेबल्ड है। तो इसके लिए हम लेट अपर केस के लिए लेते हैं हैज़ अपर केस। अगर अपर केस है, हैज़ अपर केस के लिए हम टेस्ट कर लेते हैं A to Z। एक फंक्शन होता है, सॉरी एक मेथड है टेस्ट, और इसको हम पास देंगे तो ये चेक करेगा कि क्या A to Z अल्फ़ाबेट इसमें है। अगर है तो ट्रू इसके अंदर बुलियन वैल्यू आ जाएगा लेट। इसी तरह हम ले लेंगे हैज़ लोअर केस और इसके अंदर हम चेक कर लेंगे A to Z डॉट टेस्ट, पासवर्ड को पास करेंगे और यहाँ पे हैज़ नंबर हम ले लेंगे 0 to 9। अगर ये है, यहाँ पे हम लेंगे नॉट और A to Z 0 to 9 और यहाँ पे हम लेंगे हैज़ सिंबल, ठीक है। अब इन चारों में जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होगा, जो भी इनेबल्ड होगा वो ट्रू होगा, जो डिसेबल है वो फॉल्स होगा। तो अब इससे हम काउंट निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं लेट ऑप्शन काउंट इज इक्वल टू, और मैं इसे एरे के अंदर डाल लेता हूँ हैज़
अपर केस हैज़, लोअर केस हैज़, नंबर हैज़, सिम्बल्स, सिंबल, एंड मैं इसको देता हूँ डॉट, फिल्टर करो और बुलियन फंक्शन पास कर देते हैं, बुलियन, और इसकी लेंथ बताओ, लेंथ। तो हमें यहाँ पे आ गया लेंथ। अब हम स्कोर में इसे अपडेट करते हैं। स्कोर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन काउंट डॉट इनटू हम 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन का 12.5 वेटेज है। अब हमारे पास यहाँ पे स्कोर आ गया है। अब स्कोर हो जाने के बाद हम चेक करेंगे इफ स्कोर ग्रेटर देन 80 देन लेवल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग होगा, एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 60 से अगर एबव होगा तो लेवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लेवल हो गया हमारा गुड होगा। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन 40 होती है तो लेवल होगा, लेवल जो हो जाएगा मीडियम होगा, और एल्स लेवल जो होगा वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेवल और स्कोर निकल के अब हम सेट कर देते हैं। सेट स्ट्रेंथ में हम यहाँ पे सेट करेंगे स्कोर लेवल, राइट। यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, स्कोर को मैं 0 कर देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेंथ हो गया। गेट जैसे पासवर्ड जनरेट होगी हम कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेंथ को और इसको भी भेज देंगे न्यू पासवर्ड, राइट। और यहाँ पे हम देंगे जनरेट पासवर्ड को भी हम देंगे कॉल, जैसे क्लिक होगा तो ये कॉल होगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, कुछ तो एरर आया है, चलते हैं यहाँ। टेक्स्ट नहीं होगा यार, यहाँ पे टेस्ट होगा, इसे टेस्ट फंक्शन होता है ये टेस्ट करने के लिए। अब मैं जैसे इसको बढ़ाता हूँ तो देख रहे हो आप, ये देखो इसके क्लिक पे ये स्ट्रेंथ इसको मिल गई, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है और ये मीडियम ही आ रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने स्कोर ऑप्शन काउंट 12.5 लेवल इसका अभी एम्प्टी है और लेवल ये वीक दिखा रहा है। तो लेवल स्कोर 0 है, लेवल है, और यहाँ पे स्कोर एंड लेवल यहाँ से हम सेट कर दे रहे हैं सेट स्ट्रेंथ में। तो सही होना चाहिए यार, यहाँ पे ये परफेक्ट काम कर रहा है, बट मैं स्कोर देखता हूँ, स्कोर यहाँ से कैसे मैथ डॉट मिनिमम कर लेता हूँ
50 पासवर्ड की लेंथ को मैंने डिवाइड किया और 50 से ये कर दिया, पासवर्ड लेंथ हो गया। और पासवर्ड लेंथ कहीं यूज ही नहीं हुआ नहीं। और यहाँ पे मैं स्कोर को प्लस इक्वल टू और लेंथ पॉइंट, अब ये सही हो गया ना। हाँ, यहाँ पे हो क्या रहा था कि हमने पासवर्ड लेंथ पॉइंट तो निकाला, पासवर्ड जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्कोर में अपडेट नहीं कर रहे थे। हाँ, अब ये सही है। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे और यहाँ से अनचेक करोगे तो भी ये चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से भी आप जनरेट कर पा रहे हो। आप यहाँ से व्यू डिसेबल कर सकते हो और यहाँ से देख सकते हो, फिर यहाँ से कॉपी करोगे तो चेक वही कॉपी हो रहा होगा, राइट। तो आप टेस्ट कर सकते हो। तो गाइज आज के इस प्रोजेक्ट में इतना ही था। जो ये वीडियो है आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।